और आपका आईजी हूँ, आपको पता है मेरा। अच्छा, ये एक मोहम्मद जमील साहब का नंबर आपको देते हैं। कहीं भी आपकी ड्यूटी है, किसी भी जगह आपकी ड्यूटी लगी हुई है, आप इनको आज मिलेंगे। और आपने देखना है दो बातें। नंबर एक, इनका पर्चा लेट दर्ज हुआ, उसका शो कॉज नोटिस हो रहा है, चोरी की थी। नंबर दो, इन्होंने चोर बताया, चोरी मान गया, उन्होंने कहा जी मेरी वापस कर दो, बातचीत चलती रही। और इंटरेस्टिंगली उसके बाद जब आप चोर को इन्होंने पकड़वाया, बकौल इनके थानेदार ने उसको छोड़ दिया। अगर ये बात ठीक है तो फिर क्या होना चाहिए एसपी साहब, मुझे बताइए। नहीं सर, मैं बिल्कुल शो कॉज दूंगा सर। नहीं, शो कॉज नहीं देंगे आप, नहीं, शो कॉज तो एसएचओ को हो चुका। अगर थानेदार ने जेन्युइन चोर पकड़ के छोड़ दिया तो फिर क्या होना चाहिए? फिर उसके साथ कानूनी के साथ साथ लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, ये मेरा और आपका फ़र्ज़ है। अब काइंडली आप ऐसे कीजिए, इनसे रब्ता कीजिए फौरी तौर पे, ठीक है। इनका टेलीफोन नंबर है, आपको मिल भी जाएगा हमारे पास, अगर कागज़ पेंसिल आपके पास है। जी सर। 0300 88 21 656। इसका टेलीफोन नंबर आपने लिख लिया जी? जी सर, लिख लिया। अच्छा, इस टेलीफोन नंबर के ऊपर उनको कॉल कर लीजिए, चाहे स्टेडियम ड्यूटी है, क्या PSL है, जो मर्जी आप इनसे रब्ता कर लें, इनको बुला लें और इसको पूरे वाक़े की थ्रेड बेयर फ्रॉम फर्स्ट मोमेंट टू लास्ट आपने मुझे कल इसी टाइम तक बताना है। इतना ज़्यादा मुश्किल काम तो नहीं है ये? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अगर अब इनकी चोरी हुई है और वो चोर बेगुनाह है तो मुझे चोर ढूंढ के दे दें। राइट सर। ठीक है, ये इतना तो हमारा हक बनता है ना आपके ऊपर। चलिए, आप जैसे अच्छे अफसर के होते हुए काम होना चाहिए सर, इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। मनशियात में जो हमारा इनिशिएटिव है वो 3 किस्म का है। एक है बड़ी मछलियाँ, उसके लिए 3700 मुख्तलिफ एजेंसीज के साथ मिलके IB से भी मीटिंग हो गई और दीगर इदारों से भी मेरी मीटिंग हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें स्पेशल ब्रांच है, जुल्फ़कार हमीद हमारे स्पेशल ब्रांच को हेड कर रहे हैं। अच्छा, अब उन्होंने इस पर बड़ा काम किया, वो CCPO लाहौर भी रहे हैं, वंडरफुल पुलिस ऑफिसर। उनके साथ मिलके, क्योंकि स्पेशल ब्रांच के बंदे और किस्म का काम कर रहे होते हैं, थानों की भी लिस्टें मौजूद हैं और मुख्तलिफ एजेंसियों से भी हमने ली हैं। पहला एंगल हो गया उनके ऊपर काम करना शुरू करना, उनमें शूटर्स भी आ रहे हैं, उनमें वो बदमाश भी आ रहे हैं। जब आप क्रिमिनल नेक्सस के ऊपर जाते हैं ना, जब आप इलीगल स्पेक्ट्रम को देखते हैं, उस इलीगल स्पेक्ट्रम में सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये फ्रॉड, ये स्टाम्प बेचने वाले, ये मनशियात बेचने वाले, ये तो तकरीबन ना, और ये शूटर्स और ये गैंग्स और ये बदमाश, ये इनको तमाम को हम इकट्ठा करके समझते हैं ना। तो उसमें हमने पहला तो हो गया वो बड़े मगरमच्छ हो गए। दूसरे वो लोग हो गए जो कि मनशियात यूज़ भी कर रहे हैं और बेच भी रहे हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हमारा जो इनिशिएटिव है वो बहुत बड़ा इनिशिएटिव है तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के ज़रिए, और वो हमारी लेडी पुलिस ऑफिसर्स कर रही हैं जेंडर इक्वालिटी के तहत। और तमाम का इनिशिएटिव बेहतरीन हमारी लेडी पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनको हम फोकल पर्सन बना के करा रहे हैं ताकि पता चले कि वो हमारे शाना बशाना है और बेहतरीन काम करेंगी और कर रही हैं। अच्छा, अब उसके अंदर उन लोगों को उनकी रिहेबिलिटेशन है, ये नहीं कि आपने किसी बंदे को पकड़ के जेल तो नहीं भेज देना। एक मनशियात इस्तेमाल कर रहा है, आपने 200 पर्चे दे दें, वो 4 दिन बाद बाहर आएगा, फिर मनशियात यूज़ करेगा और बेचेगा भी। उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए पंजाब हुकूमत ने बड़ा अच्छा मनसूबा शुरू किया है और उसके लिए मुख्तलिफ महकमों के साथ कोऑर्डिनेशन की है। CM पंजाब की गाइडेंस में उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, दूसरा एंगल। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एंगल प्रिवेंटिव है, उसमें एंटी नारकोटिक्स फोर्स भी हमारे साथ शामिल हुई है। उसके अंदर यह है कि ये बच्चे छोटे अभी छोटे हैं या इस काम में पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में हैं, उनकी टेस्टिंग भी करें। मनशियात कितनी बड़ी लानत है उनको बताएं भी, और उनको इस काम में, अब देखें स्कूलों कॉलेजों के अंदर जा के चेक करना लगता तो मुश्किल है, लेकिन हम उसकी टेस्टिंग का फैसिलिटी सिस्टम बना रहे हैं। ये ब्लड स्ट्रीम में और मुख्तलिफ जगहों से डिटेक्ट हो जाती है।